तो आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी। जीएसटी गौरीश, गौरीश यस सर। आपकी आवाज स्लो क्यों आ रही है? हेलो। हाँ जी, यस सर। मैं कह रहा हूँ आवाज बहुत स्लो आ रही है। हेलो सर, अब आ रही है? हाँ, आ रही है। अब आपको जीएसटी के बारे में क्या पता है, बताओ। सर एक टैक्स होता है, बस यही पता है। सर मैं बताऊं? एक मिनट, अभी पूछूंगा। खुशी, यस सर। जीएसटी के बारे में आपको क्या पता है? सर यही कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है और ये टैक्स होते हैं जो पे करते हैं। मैं ये टैक्स लेता कौन है? चलो एक मिनट रुकते हैं, पहले श्रेयांश आप बताओ, आप कह रहे थे गुड्स एंड सर्विसेज सर की टैक्स। जैसे जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और जैसे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे जब हम आते हैं, इंपोर्ट मतलब हम बाहर से सामान लाते हैं उस पे टैक्स लगता है ये, और हम अगर हम देते हैं उन्हें, और जैसे भी जो हमारे कंट्री के अंदर जो भी जैसे सप्लायर वगैरह है वो होते हैं, वो जीएसटी होना चाहिए उनपे जो कंपनी है। बेसिकली होता क्या है, जो गवर्नमेंट है वो ये टैक्स लेती है, ठीक है, उन लोगों से जो गुड्स बनाते हैं या सर्विसेज देते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लो ए ने रॉ मटेरियल परचेज किया। ए परचेज्ड रॉ मटेरियल फ्रॉम पर्सन एक्स। ए ने एक्स से रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है। तो ए ने इसको 10,000 रुपए दिए, जिसमें से 9,000 रुपए उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी और 1,000 रुपए का टैक्स था, जिसको जीएसटी बोला जाएगा। यानी कि एक तरह से गुड्स गुड्स तो नहीं है, ये रॉ मटेरियल है, मगर इसको बोला अनप्रोसेस्ड गुड्स ही जाएगा। यानी कि एक्स के लिए तो वो गुड्स ही है ना, वो रॉ मटेरियल ही गुड्स है, ठीक है। तो एक्स ने रॉ मटेरियल बेचा ए को, ए ने उसको बनाकर आगे बेचा बी को। फिनिश्ड प्रोडक्ट बेचा बी को 15,000 रुपए में, जिसमें मैं एज्यूम कर रहा हूं 13,500 की कॉस्टिंग है और 1,500 रुपए का टैक्स है, जो बी से ए ने ले लिया, ठीक है। फिर बी ने सी को ये माल बेचा, लेट से 20,000 रुपए में, और इसके अंदर ऐसे कि 18,000 रुपए इसकी कॉस्टिंग है और 2,000 रुपए, या इनफैक्ट आप इसको 17,500 रुपए की कॉस्टिंग कह लो और 2,500 रुपए का टैक्स कह लो। और सी ने डी को बेचा, जिसको हम एंड यूजर कहेंगे। डी हमारा एंड यूजर है, उसने इस चीज को
25,000 रुपए में खरीदा और इसके अंदर लेट से 22,000 रुपए की कॉस्टिंग है और 3,000 रुपए का टैक्स है, 3,000 रुपए का टैक्स है। अब ये एग्जांपल के थ्रू मुझे समझाओ कि किसने किसको टैक्स दिया। हाँ जी, सो मतलब जैसे एक्स ने टैक्स दिया ए को। एक मिनट। हाँ जी, बोलो। आप लोगों को सबको ये स्क्रीन नजर आ सो रही है ना? मतलब यस यस सर। सर। तो यस बताओ। सर। सर जैसे एक्स ने ए को टैक्स दिया। गलत गलत बोल रहे हो श्रेयांश। टैक्स ए ने एक्स को दिया। ए ने एक्स को टैक्स दिया। ठीक है, अच्छा चलो मैं यहाँ पे और इसको ऐसे एज्यूम कर लेता हूँ, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है ना। अभी क्या हुआ, ए ने एक्स को टैक्स दिया 1,000 रुपए, बी ने ए को टैक्स दिया 1,500 रुपए, सी ने बी को टैक्स दिया 2,500 रुपए, डी ने सी को टैक्स दिया 3,000 रुपए, ठीक है। यस सर। अभी मेरा सवाल देखो, इसमें बहुत सारे तरीकों से बात शुरू की जा सकती है। सबसे पहला सवाल तो मैं ये पूछता हूँ कि गवर्नमेंट को टैक्स कितना मिला, गवर्नमेंट को टैक्स कितना मिला? 3,000। 8,000। बारिश। एक मिनट सर। हाँ जी आर्यन, गवर्नमेंट को टैक्स कितना मिलेगा? गवर्नमेंट इन सब से सर टैक्स 8,000। लेती है, गवर्नमेंट इन सब से टैक्स लेगी। यस सर। 8,000। सोच लो पहले आराम से, फिर बात करेंगे। गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा 3,000 रुपए, गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा पर सर 3,000। अभी आपने बोला कि ये एक्स ए बी सी ये सब देंगे गवर्नमेंट को टैक्स। हम्म। तो सर इसके हिसाब से तो 8,000 होना चाहिए ना। मैंने कहा ये सब देंगे, मगर मैंने ये नहीं कहा कितना देंगे, समझे बात। मैंने तो अभी अमाउंट की तो कोई बात नहीं करी कि देखो, अब आप समझना गेम को। एक बात बताओ, आप सब लोग डोमिनोज जाते हो, यस सर। तो डोमिनोज में आपने एक पिज्जा लिया और मेन्यू के अंदर उसकी अमाउंट 250 रुपए लिखी हुई है, ठीक है। यस सर। जब फाइनल बिल आया वो 280 रुपए का आया, यस सर। तो हमें समझ में आया था 30 रुपए उन्होंने टैक्स के लगा दिए, राइट। जो भी यस अमाउंट सर। आएगा, मैं राउंड फिगर में रख रहा हूँ, अमाउंट एग्जैक्टली कुछ भी आए, 282 रुपीज आए, 285 आए, उससे मतलब नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए अमाउंट एज्यूम कर रहा हूँ। 280 रुपीज का अमाउंट आया, तो डोमिनोज वालों ने हमसे कितना टैक्स लिया? 30 रुपए। रुपीज। 30 रुपीज। क्या ये डोमिनोज वालों की जेब में जाएगा?
नो सर। नो सर। डोमिनोज वाले इसको किसको देंगे? गवर्नमेंट। 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 इसका मतलब है उन्होंने गवर्नमेंट के बिहाफ पर हमसे कलेक्शन की है, यही मतलब हुआ ना? यस सर। अब इस एग्जांपल से जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ध्यान से समझना। लेट्स से ए बी एंड सी। आप इस एग्जांपल में सिर्फ इन 3 लोगों को कंसीडर करो। बी ने ए को जीएसटी दिया है 1500 रुपए का, हाँ या ना? गौरीश, बी ने ए को जीएसटी दिया है 1500 रुपए का, ठीक है? यस सर। तो ए ये 1500 रुपए रखेगा या गवर्नमेंट को देगा? गवर्नमेंट को देगा। गवर्नमेंट को देगा। फाइन। सी ने बी को दिया है 2500 रुपए, ठीक है? यही सवाल मैं सी और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता हूं कि बी जो है ये 2500 रुपए रखेगा या गवर्नमेंट को देगा? गवर्नमेंट को देगा। गवर्नमेंट को देगा। ठीक है ना? ये इतना तक तो सबको क्लियर हो गया ना? अब यस सर। अब मैं बी बनकर बात कर रहा हूं। अब आप ये मान के चलना कि बी की जगह मैं अपने आप को रख रहा हूं और मैं गवर्नमेंट से बात कैसे करूंगा? मैं गवर्नमेंट से कहूंगा कि मैंने आपको कितने पैसे देने हैं टैक्स के? 2500 रुपए, राइट? यस सर। तो मैं गवर्नमेंट से कहूंगा कि भाई मैंने 1500 रुपए तो आगे ए को दे ही दिए हैं ऑलरेडी, तो आप वो पैसे तो ए से कलेक्ट करो, मेरे से क्यों लोगे? 2500 में से 1500 का टैक्स तो मैं आगे भर के आ चुका हूं ना। किसको किसको दिया मैंने 1500? ए ए को। को। इसका मतलब मैं गवर्नमेंट को शो करूंगा कि मैंने वो माल किससे खरीदा था? ए से। तो इसका मतलब उसका जीएसटी मैंने किसको पकड़ा दिया है? ए को। ए को। इसका मतलब है मैं गवर्नमेंट से कहूंगा कि 2500 में से 1500 का जीएसटी तो मैं ए को ऑलरेडी दे आया हूं, तो आप मेरे से 2500 में से सिर्फ 1000 रुपए पकड़ लो, 1500 आप ए से कलेक्ट कर लो। समझ गए? यस सर। नहीं सर, नहीं समझ आया। देखो एक बार क्लियर करके बोलते हैं। A sold goods to B for ₹20,000. GST let's say 10%। थोड़ा सा इजी रखने के लिए 10% ले रहे हैं, लेकिन बुक्स में ज्यादा काम ना 18% लिया गया, ठीक है? थोड़ा सा आसान रखने के ओके लिए मैं सर। 10% से बोल रहा हूँ, ठीक है ना? ए ने गुड्स बेचे बी को 20,000 प्लस जीएसटी। इसका मतलब है 22,000 रुपए में गुड्स बेच दिया गया, ठीक है? 10% हाँ तो जी सर। 2,000 हो गए ना। इसका मतलब बी यस ने सर। ए को 22,000 रुपए दिए, ठीक है? जिसमें से यस 2,000 सर। रुपए का जीएसटी है ना, हाँ जी है सर। ना? अब बी सोल्ड गुड्स टू सी। बी सोल्ड गुड्स
to C for ₹30,000, GST 10%। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 33,000 रुपए के गुड्स इधर बिक गए। तो सी ने बी को 33,000 रुपए दिए, जिसमें 30,000 जो है वो कॉस्टिंग है फॉर सी, और 3,000 जो है वो जीएसटी है। ठीक है ना, और यहाँ पर 20,000 प्लस 2,000 हो गया, में दिस इज कॉस्टिंग फॉर बी, ये बी के लिए कॉस्टिंग है और ये जीएसटी। ठीक है, यस सर। अब वो गुड्स ए ने भी तो पीछे से किसी से खरीदे होंगे ना, मतलब ए ने भी तो पीछे से लिए होंगे ना किसी से, यस है ना, सर। या लिए होंगे या फिर उसको बनाया होगा। बनाया होगा तो उसके लिए रॉ मटेरियल तो लिया होगा ना कहीं से। यस सर। और अगर रॉ मटेरियल भी नहीं लिया तो इसका मतलब है ए ने उस चीज को पैदा किया है। जैसे किसान होते हैं, वो उनकी जमीन होती है तो वो जमीन पे चीजों को उगाते हैं ना, तो इसका मतलब है कि वो एक तरह से उन्होंने उस चीज को क्रिएट किया है, पर उसके लिए कुछ तो उन्होंने एक्सपेंस किया ही होगा ना, मतलब कुछ तो किया ही होगा, बीज डाले होंगे, कुछ तो किया ही होगा, इनकी कुछ तो खर्चा होगा। तो अभी हम उसकी गहराई में, डेप्थ में नहीं जा रहे, हम सिर्फ 3 लोग पकड़ के चल रहे हैं, ए, बी और सी, बात को समझने के लिए। ठीक है, फाइन। यस सर। ए ने गुड्स बेचे बी को, बी ने गुड्स बेचे सी को, सी गुड्स बेचेगा आगे डी को। मैं अभी डी की कोई बात नहीं कर रहा, सी आगे बेचेगा नहीं बेचेगा अभी उसके बारे में भी नहीं पता, हम कुछ नहीं सोच रहे, हम सिर्फ 3 पार्टीज की बात करेंगे, ए बी सी। ठीक है, मैं आपसे अभी डोमिनोज वाला एग्जांपल लिया था, अब मैं उसी बात को दिमाग में रखते हुए आपसे ये कह रहा हूं कि सी ने बी को कितना टैक्स पे किया है। अच्छा, इसको ऐसे छोड़ो, मान लो श्रेयांश, मान लो मैंने किसी के 3,000 रुपए देने हैं, और मैंने आपसे कहा कि यार उसको 3,000 रुपए दे दो मेरी तरफ से, आपने उसको 3,000 रुपए दे दिए ऑन बिहाफ ऑफ मी। ठीक है, यस सर। मैंने आपको 2,000 रुपए देने थे पहले के, कोई और से, मतलब आपके मैंने देने थे, तो अभी मैं आपको कितने दूंगा? 5,000। क्यों? क्योंकि सर जो मेरे पहले के बैलेंस थे 2,000, और अब उसने कहा कि मेरे बिहाफ पे तू किसी और पार्टी को 3,000 दे दे। तो सर 3,000 प्लस 2,000 5,000, तो सर हमें तो मुझे 5,000 देगा। अब यहाँ पर गवर्नमेंट की बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने बी से कहा, गवर्नमेंट ने बी से कहा कि तुम मेरे बिहाफ पे 2,000 रुपए ए को दे दो, मेरे बिहाफ पे 2,000 रुपए ए को दे दो। ठीक है, टैक्स। यस सर। तो बी ने आगे 2,000 रुपए ए को दे दिए, जबकि वो बी ने नहीं भरने। गवर्नमेंट बी से कह रही है जब तुम वो गुड्स सी को बेचोगे ना, तो तुम उससे जब टैक्स कलेक्ट करोगे ना, तो उसमें तुम अपने 2,000 वापस रख लेना, और जितना एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट करोगे वो हमें दे देना।
समझ आई बात थोड़ी सी? यस सर। देखो अब बी ने सी को गुड्स कितने में बेचे? 30,000 प्लस 33,000। जीएसटी। हाँ मतलब 30,000 प्लस जीएसटी में, राइट? यस सर। तो इसने कितना टैक्स कलेक्ट किया? 3,000। तो गवर्नमेंट इसको कह रही है कि भाई 3,000 में से तुमने 2,000 तो मेरे बिहाफ पे पहले ही दे रखे हैं ना, ए को यस दे सर। रखे हैं ना, तो वो तुम रख लो। यानी कि 3,000 में से 2,000 तुम रख लो। मतलब एक तरह से तुम्हारे पास वापस आ गए, ये कहना चाहिए कि वो पैसे वापस आ गए तुम्हारे पास आगे बेचने से। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट के को मैंने गवर्नमेंट की तरफ से मैंने एडवांस में ए को पहले ही पैसे दे दिए थे, माल बेचने से पहले ही। मैंने जब माल ए से खरीदा था तो पेमेंट पहले ही कर दी थी मैंने। ठीक है, यस सर। टैक्स की। फिर जब मैंने माल आगे बेचा तो मैंने टैक्स कलेक्ट कर लिया। ठीक है, यस सर। और गवर्नमेंट ने मुझे कहा कि भैया उसमें से जितना तुमने टैक्स पे कर दिया है ना पहले ही, उतना तुम एडजस्ट कर लो। तो कितना एडजस्ट करेंगे हम लोग? तो मतलब हमारे पास 1,000 रुपीज टैक्स देंगे गवर्नमेंट को। सॉरी, हम 1,000 रुपीज हम लेंगे सी से। नहीं, सी से तो हम पूरे 3,000 लेंगे। सी से तो हम पूरे 3,000 लेंगे टैक्स। ठीक है, गवर्नमेंट को 1,000 देंगे। हाँ क्योंकि 2,000 हमने आगे ए को पहले से दे दिए है ना। तो यस सर। हम गवर्नमेंट को ये चीज बता देंगे कि आप वो टैक्स आगे ए से कलेक्ट कर लेना। हमारा जो एक्स्ट्रा टैक्स बनता है ना 1,000 रुपए का, वो हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, ओके सर। अब देखो कि ये जो 20,000 का सामान बी ने ए से जो सामान खरीदा था वो कितने का था? 20,000 प्लस जीएसटी। यस सर। अब एक मिनट लेना बीच में, जीएसटी को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ये बताओ कि बी ने ए से कितने का माल खरीदा था 20,000। और आगे बेचा कितने का? 30,000। तो इसके अंदर ये 10,000 ज्यादा कैसे हो गए? सर उसने अपने जो खरीदा है उससे ज्यादा बेचे प्रॉफिट कमाने के लिए। है ना, दस इसको हम हजार का। प्रॉफिट मार्जिन बोल सकते हैं ना उसका। भाई उसने अपना यस प्रॉफिट सर। मार्जिन रखा है ना, कितना? 10,000। यानी कि वो जो उसने 10,000 का प्रॉफिट मार्जिन रखा है वो उसके लिए तो प्रॉफिट है, मगर 20,000 प्लस 10,000 बनकर वो 30,000 सी के लिए तो कॉस्टिंग बन गई ना। सी के लिए तो कॉस्टिंग हो गई ना 30,000। यस सर। मतलब सी तो ये कहेगा ना मैंने तो 30,000 की चीज खरीदी है और मेरे लिए तो 30,000 कॉस्ट है ना उसकी। अब यस सर। जिसने बेची है उसने अपना प्रॉफिट तो बीच में जोड़ रखा है ना। हाँ बाकी जी सब सर। बात समझ में आ रही है ना? मैं श्रेयांश से डिस्कशन कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग यस सर, आ रही है। समझा सबको रहा हूं मैं बात। कहीं किसी को कोई बात बीच में पूछनी हो तो फील फ्री टू आस्क, क्योंकि ये थोड़ा सा नाजुक टॉपिक है। अगर एक बार समझ आ गया तो आ गया, और कंफ्यूज हो गए तो बहुत बुरी तरह हो जाओगे। खैर, बात कंटिन्यू करता हूँ, टूट जाएगी नहीं तो मोमेंटम। इसका मतलब है गवर्नमेंट ने बी से कहा कि आप जिससे माल खरीद रहे हो यानी कि ए से, उसको आप 2,000 का टैक्स दे दो गुड्स के ऊपर, ये सोचकर कि जब आप वो माल बेचोगे किसी थर्ड पर्सन को तो आप उससे टैक्स कलेक्ट कर लेना, जितना आपका बनता होगा वापस रख लेना, और जितना एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट करोगे उतना हमें उस वक्त दे देना। ये गवर्नमेंट ने बी से कहा। तो बी ने सी से टैक्स कलेक्ट कितना किया? 3,000। और ए को उसने कितना भर दिया था पहले से? 2,000। तो इसका मतलब बी ने एक्स्ट्रा टैक्स कितना कलेक्ट किया? 1,000।
और वो 1000 इसलिए एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट किया क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन कितना रखा उसने, 10,000। तो गवर्नमेंट कह रही है कि इस 10,000 के ऊपर भी तो आपका 10% टैक्स 1,000 रुपए बनता है ना, जो आपने एडिशनल जोड़े हैं इसमें 10,000। यस सर। इसका मतलब है अगर मैं चीज 20,000 की खरीदता और आगे 20,000 की बेच देता, मतलब 20 की लेके 20 की बेच दी, तो मैंने इधर खरीदते वक्त कितना टैक्स भरा होगा? 2,000। 2,000। और बेचते वक्त कितना टैक्स कलेक्ट कर लूंगा? वो भी 2,000। 2,000। इसका मतलब है मैंने 2,000 आगे से कलेक्ट कर लिए, 2,000 आगे दे दिए, तो मैं तो बीच में से हट गया। मैं गवर्नमेंट से कहूंगा आगे से ले लो, मैं तो आगे दे चुका हूँ। इसका मतलब मेरा तो कोई रोल ही नहीं रह गया ना बीच में। मैंने तो चीज रेट टू रेट ही आगे बेच दी ना। यस सर। बट ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है, ठीक है? ऐसा कोई करता नहीं है कि जितने की ली उतने की बेच दी। आप जानते हो ऐसे किसी को? समाज सेवा कहलाती है ये, ठीक है? कोई नहीं करता। मतलब इन बिजनेस एवरी पर्सन एड्स सम वैल्यू टू द मनी। यानी कि मैंने अगर एक चीज 20 की खरीदी है तो मैं उसको या तो 25 में बेचूंगा या 30 में बेचूंगा या 22 में बेचूंगा, कुछ तो ऐड करूंगा, ठीक है? यस सर। और जो मैं ऐड करूंगा वो उसके ऊपर गवर्नमेंट मुझसे टैक्स ले लेगी। इसका मतलब है गवर्नमेंट से बचने का क्या तरीका है? कैश ट्रांजैक्शन। नहीं, गवर्नमेंट से बचने का एक सर तरीका हम है। टैक्स कम करेंगे, नहीं नहीं, वो अपनी सेल्स कम दिखाएंगे। इसका मतलब है जो माल मैं खरीद रहा हूं उसका बिल ही मत लो। जब बिल ही नहीं होगा तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा। समझ रहे हो ना भाई? गवर्नमेंट को यस पता सर। कैसे चलता है? गवर्नमेंट को पता चलता है बिल से। अगर मैंने किसी चीज का बिल नहीं काटा तो इसका मतलब है कि मुझे, गवर्नमेंट को पता चल ही नहीं सकता कि ये ट्रांजैक्शन हुई है। गवर्नमेंट कोई आपके ऊपर नजर लगा के थोड़ी ना बैठी हुई है कि भाई हर एक के दुकान में कैमरे लगा रखे हैं गवर्नमेंट ने, ठीक है? गवर्नमेंट को पता कैसे चलता है? जब गवर्नमेंट आपके बिल्स चेक करती है, पता लगता है आपने ये माल खरीदा था तो बेचा भी होगा, तो बेचने का बिल भी होगा कहीं ना कहीं, ठीक है? लेकिन बिजनेसमैन क्या करते हैं, ना उस चीज का बिल खरीदते वक्त लेते हैं ना बेचते बिल पे हैं। इसका मतलब बिना बिल का माल आएगा तो बिना बिल का ही जाएगा, तो उसमें जितना प्रॉफिट होगा वो सारा हमारी जेब में जाएगा, गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और गवर्नमेंट इसी चोरी को रोकने की कोशिश करती है, ठीक है? आप मेरी बात समझ रहे हो ना? यस सर। बेसिकली जीएसटी जीएसटी जो है वो एक गवर्नमेंट के लिए तो एक इनकम है, क्योंकि गवर्नमेंट उससे अपने खर्चे पूरे करती है। गवर्नमेंट की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस चल रही हैं उनको जो सैलरियां दी जाती हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जैसे जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, जैसे हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, या फिर दिल्ली जल बोर्ड हो गया, मतलब जो भी गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, उनके अंदर जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको पैसा कौन देता है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट किसके अंडर आता है? सर गवर्नमेंट के अंदर ही आता है। गवर्नमेंट के अंदर आता है, लेकिन उसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, डू यू नो हु इज सेंट्रल गवर्नमेंट? सर राइट नाउ इज बीजेपी। हाँ, और ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है, वो दिल्ली गवर्नमेंट हो गई, दिल्ली गवर्नमेंट। तो कुछ चीजें दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आएंगी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आएंगी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ रहे हो ना? तो सेंट्रल गवर्नमेंट
अब मैंने सुप्रीम कोर्ट का एग्जांपल लिया क्योंकि मेरी वाइफ सुप्रीम कोर्ट में काम करती है, तो मैंने इसलिए उसका एग्जांपल ले लिया। तो सुप्रीम कोर्ट में वो एक एम्प्लॉय है, तो उनको सैलरी कौन देता है? ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आएंगे? जब हम टैक्स। टैक्स कलेक्ट करेंगे जीएसटी वो। भरेंगे और एसजीएसटी भरेंगे। एक जीएसटी को भी अभी मैं आगे दो हिस्सों में बांटूंगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी। सीजीएसटी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है पैसा, और ये स्टेट गवर्नमेंट को चला जाता है, जिसको एसजीएसटी कहा जाता है। इज इट क्लियर? यस जैसे सर। जैसे इन्होंने कहा है कि भाई 18% का जीएसटी लेंगे, तो उसके दो हिस्से बना दिए, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को 9% मिल जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को भी 9% मिल जाएगा, यानी कि आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। समझ रहे हो? अब मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, ये मैंने क्या बनाया पता है? इंडिया का मैप। इंडिया मैप। ठीक है। अब इंडिया के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं, मान लो यहाँ पर पता नहीं कितनी स्टेट्स होंगी, मैं ऐसे ही बनाए जा रहा हूँ रैंडमली। मान लो बहुत सारी स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट की एक गवर्नमेंट होगी ना। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट है, यस वैसे सर। वैसे उत्तर प्रदेश की भी गवर्नमेंट होगी, वैसे ही राजस्थान की भी गवर्नमेंट होगी, हर एक स्टेट की गवर्नमेंट होगी ना। तो हर एक स्टेट के अंदर आधा पैसा तो उस गवर्नमेंट के पास जाएगा, आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हर स्टेट से पैसा आता है, क्योंकि उन्होंने पूरे देश पे खर्चना है, पूरे देश की उन ऑर्गेनाइजेशंस में खर्चना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। समझ रहे हो ना बात? ओके। यस सर। और स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ एक स्टेट को संभाल रही है, तो उनको उस स्टेट में जो बिजनेस जनरेट हो रहा है उसका आधा पैसा उन्हें मिलेगा टैक्स का, और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सारी स्टेट से आएगा पैसा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पैसा इकट्ठा होगा, ऑब्वियस बात है। समझ लो ना बात मेरी, जो मैं कहना चाहता हूँ। यस सर। तो बेसिकली अब मैं काम की बात पे आता हूँ। जीएसटी इज, इसकी बात जरा बाद में करेंगे, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। आप मान के चलो कि हम जीएसटी के दो हिस्से बनाएंगे अभी, एसजीएसटी और सीजीएसटी। यानी कि गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, तो आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है, और उस आधे पैसे को गवर्नमेंट कैसे यूज करती है वो अलग बात है, वो हमारा डिस्कशन का पार्ट नहीं है। हमें तो सिर्फ इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखनी है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यानी कि कैसे इसको हम बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ जर्नल। समझ रहे हो मेरी बात, जो मैं कहना चाहता हूँ? यस सर। तो बेसिकली जीएसटी का इतना पार्ट आप लोगों के दिमाग में क्लियर हुआ जितना हमारी अभी बात हुई। अभी हमने कोई Yes, उसकी yes, अकाउंटिंग sir. स्टेटमेंट की तो बात ही नहीं करी है, अभी तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। अभी तो मैं आपके स्कूल में वो बताया गया होगा, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, फिर आउटपुट सीजीएसटी, फिर आउटपुट एसजीएसटी, ये सब बताया ना उन्होंने। Yes, sir. मैं इसकी बात नेक्स्ट क्लास में करूंगा, नॉट इन टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फ्रॉम माय साइड, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है? तो अभी तक मैंने इसकी Okay, sir. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की कोई बात नहीं करी है, मैं इसको अगली क्लास में बात करूंगा। यहां तक कोई डाउट हो तो अगली क्लास में मुझसे पहले पूछना, क्योंकि अब यहाँ क्लास खत्म हो रही है, तो मैं इससे ज्यादा आज बताना भी नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, कोशिश करूंगा कि कल ही रख लूं नेक्स्ट क्लास, ताकि ये टॉपिक हाथों हाथ कंप्लीट हो जाए। तो टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा कल का।
पर कल तो 15 अगस्त है, Okay, मुझे भी sir. नहीं पता मेरा क्या सीन होगा। फिर भी जो भी होगा मैं एक बार सबसे पूछ लूंगा मैसेजेस में, राइट? ओके सर। ओके ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं, आज इतना ही है। ठीक है, ये अभी मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, जिसने दोबारा देखनी हो देख लेना।